जय हिंद दोस्तों। क्लास 9th का मैथ अध्याय 10 इसके पहले हम थ्योरी दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज है प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली अध्याय 10 का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, खाली स्थान के भरिए। पहला में वृत्त का केंद्र, वृत्त के मतलब वृत्त का केंद्र वृत्त के बहिर्भाग में होता है कि अभ्यंतर भाग में। तो हम सिखलाए थे क्या, वृत्त के होता है 3 भाग। बीच वाला हो गया, ये हो गया बीच का, बीच वाला अभ्यंतर भाग हो गया, और एक हो गया अभ्यंतर भाग, अभ्यंतर, और ये हो गया बीच परिधि वाला परिधीय भाग, परिधीय भाग, और ये तो हो गया बहिर्भाग, बहिर्भाग। तो आपको स्पष्ट हो गया कि वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ है। यहाँ देखिए केंद्र है अभ्यंतर में है, यहाँ अभ्यंतर में है भाग, तो क्या हो जाएगा अभ्यंतर भाग, ये भरा जाएगा। और देखिए 2 नंबर में देखिए एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अब देखिए 2 नंबर के देखिए यहाँ पर थ्योरी, 2 नंबर में देखिए एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। तो एक देखिए केंद्र से परिधि तक के दूरी को कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। लेकिन जो एक ये बिंदु है से त्रिज्या से भी ज़्यादा आगे है, यानी कि ये बिंदु यहाँ है। तो बताइए, ना वृत्त के अंदर भाग में बिंदु है, ना ही परिधि पर है, कहाँ है वृत्त के बाहर। तो क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन दिया हुआ है अभ्यंतर और बहिर। तो अभ्यंतर और बहिर, तो क्या हो जाएगा बहिर्भाग में, ये भरा जाएगा बहिर्भाग। यहाँ 3 नंबर में देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है, कौची होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। हम थ्योरी में लिखवाए हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बड़ी जीवा। इसको क्या कहेंगे, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। तो क्या लिखिएगा, व्यास, व्यास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप होता है, एक चाप होता है जब इसके सिरे और व्यास के सिरे हो। तो क्या कहलाएगा, देखिए एक चाप ऐसे, अब यहाँ से खींच दिए बीचे से। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के हो। सिरा कौन हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ये सिरा क्या है, एक चाप इतना बड़ा चाप हो गया, और इसका सिरा क्या है, व्यास है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए अर्धवृत्त, यहाँ पर लिखा जाएगा अर्धवृत्त, लिखा जाएगा अर्धवृत्त। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वृत्तखंड एक चाप तथा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ऐसा फिगर होगा अर्ध, यहाँ पर भी बना सकते हैं ऐसे करके, लीजिए बन गया अर्धवृत्त हो गया। ये
5 नंबर, वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्तखंड कहे थे हम क्या, यहाँ पर फिगर देखिए, ये वृत्त रहेगा, ठीक है, वृत्तखंड एक चाप, तो एक चाप ले लिए, यहाँ से काट दिए, देखिए ये चाप हो गया, और किसके बीच, जीवा के बीच, यहाँ से मिला दीजिए जीवा, यहाँ से जीवा मिला दिए, यही वाला भाग क्या कहेगा, जीवा, लिख दीजिए इसको, यहाँ पर जीवा के बीच का भाग होता है। 4th नंबर देखिए, 6 नंबर के, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वृत्त एक समतल क्षेत्र में स्थित है तो एक भाग अभ्यंतर हो गया, पहला भाग, आए दूसरा भाग हो गया परिधीय भाग, ये हो गया आउटर भाग, तीसरा बाहरी भाग हो गया, तीसरा बाहरी भाग हो गया। तो यानी कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने, इस वृत्त को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में, लिख दीजिएगा यहाँ पर 3 भाग में। एक क्लियर, आगे बढ़िए। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, 10.1 समाप्त हो जाएगा आपको इसी में, आपको फिगर से ही समझाएंगे। देखिए यहाँ लिखिए, कह रहा है कि सत्य और असत्य को लिखिए और उसको कारण भी देना है। कारण हम जो थ्योरी दिए हैं उससे आप लिख सकते हैं, यदि थ्योरी नहीं देखे हैं तो वो थ्योरी आपको देख लेना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली, तो देखिए एक वृत्त हो गया, वृत्त का एक केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर और वृत्त के परिधि के बीच मिला दिए, यही इसी को त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 देखिए, एक वृत्त में समान लंबाई, इसको कारण भी दे सकते हैं आप, कारण इसका थ्योरी हो जाएगा। लिखिएगा कि केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा के केंद्र और परिधि के बीच कोई बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कारण में, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, तो यानी कि ये क्या है, सत्य हो जाएगा, यह सत्य है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। कारण लिख दीजिएगा, कारण में ही लिखना है कि केंद्र और परिधि के कोई बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, यानी कि समान लंबाई के परिमित माने बहुत सारा जीवाएं होती है। देखिए यहाँ पर यह बिल्कुल 100% असत्य है, क्या दिख रही हैं, असत्य है। असत्य क्या है, देखिए यहाँ पर हम वृत्त खींचे और वृत्त का एक सेंटर हो गया। अब देखिए इसको पर हम जीवा खींचेंगे, देखिए एक यहाँ का जीवा और यहाँ का जीवा एक ही है, हो सकता है सेम टू सेम यहाँ जैसा खींचे तो हो सकता है, ये नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन क्या ये बीच वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब नहीं होगा। सभी जीवाएं यहाँ पर बराबर नहीं है, तो कह रहा है कि बहुत दुग हो सकता है। केंद्र के इस साइड एगो समान लंबाई के जीवा मात्र दुग होगा, जो केंद्र के इस साइड होगा, एक केंद्र के उस साइड होगा। तब यहाँ पर देखिए
एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, यह परिमित जीवाएं नहीं हो सकती है, इसलिए यह असत्य हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो क्या प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप होता है। हम बतलाए हैं लघु चाप और दीर्घ चाप। तो देखिए यहाँ 3 नंबर का देखिए, एक वृत्त पा रहे यहाँ पर और इसको 3 भाग में बांटना है। देखिए बट गया 3 भाग में 1 2 3 और तीनों हो गया बराबर। आप तीनों बराबर हो गया तो आप किसे कहेंगे कौन बड़ा और छोटा? बड़ा से छोटा नहीं बोल सकते हैं, हम बड़ा छोटा नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए क्या हो गया? कह रहा है कि यदि एक वृत्त के 3 बराबर चापों में बांटा दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए यहाँ, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, यह गलत हो जाएगा। मतलब मान लिया कि ए है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और टोटल है 6। तो क्या इसमें कोई बड़ा और छोटा है? यह तो सब भाग बड़े हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? तीसरा असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखिए, एक वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। सत्य है। देखिए वृत्त पार दिए एगो और क्या त्रिज्या से 2 गुना कह रहा है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है, यानी किसी को यहाँ से बढ़ा दीजिए, इसको इतना हम बढ़ा दिए हैं तो क्या हो गया? 2 गुना हो गया। आर और आर मिल के 2r, यानी कि क्या हो गया? व्यास, इसी को तो व्यास कहते हैं। तो यह क्या हो गया? यह सत्य है, हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। जीवा त्रिज्यखंड, देखिए यहाँ यह असत्य है। और कारण में देख लीजिए, देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड कह रहा है। त्रिज्यखंड होता है ऐसे, त्रिज्यखंड होता है ऐसे होता है त्रिज्यखंड। ए वाला भाग को कहते हैं त्रिज्यखंड। लेकिन कह रहा है जीवा एवं संगत चाप के बीच, इसको कह रहा है ऐसे। ये जीवा हो गया और चाप नीचे वाला हो गया, इसको कह रहा है त्रिज्यखंड, इसीलिए यह गलत है। ए वाला होता है वृत्तखंड कहते हैं इसको, ए वाला होता है त्रिज्यखंड। लेकिन कह रहा है कि नहीं, जीवा और चाप के बीच को कहते हैं त्रिज्यखंड, इसलिए यह असत्य हो गया। यह असत्य है। वृत्त एक समतल आकृति है। देखिए गोल है और समतल आकृति है, यह सत्य है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।